नमस्कार दोस्तों, मैं जा रहा हूँ उस पावन नगरी में जहाँ धर्म, भक्ति और मर्यादा का संगम होता है। यहाँ की हवाओं में भी जय श्री राम की गूंज है। आज मैं आपको ले चलूँगा प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन पर। और अब वो क्षण दूर नहीं जब मैं पहुँच जाऊँगा प्रभु श्री राम के दरबार में। श्री राम मंदिर, करोड़ों भक्तों का सपना जो अब साकार हो रहा है। यह केवल एक मंदिर नहीं है, यह विश्वास की मूर्ति है। तो दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ केवल शरीर नहीं, आत्मा भी शुद्ध होती है। मैं पहुँचा अयोध्या के उस पवित्र स्थल पर जहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। यह है राम की पैड़ी। सरयू नदी के तट पर स्थित एक पवित्र घाट है जहाँ यह मान्यता है कि स्वयं श्री राम ने इसी स्थान पर स्नान किया था। आज भी यह स्नान करना मोक्ष प्राप्ति और पुण्य का मार्ग माना जाता है। यह स्थान केवल जल का ही नहीं, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का संगम है। यहाँ हर सुबह और शाम गूंजती है आरती। श्रद्धालु डुबकी लगाते हुए कहते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे। और यह भी कहा जाता है, सरयू की धार में एक डुबकी लगाने से जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ये केवल जल नहीं, प्रभु श्री राम की कृपा है। यहाँ स्नान करते हुए हर भक्त की आंखों में भक्ति और होठों पर राम नाम होता है। जय श्री राम। अयोध्या में कदम रखते ही सबसे पहले जिनकी झलक मिलती है वो है हमारे संकट मोचन हनुमान, और उन्हीं का पावन स्थान है हनुमानगढ़ी। ये केवल एक मंदिर नहीं, यह है उस वीर भक्ति का स्थल जहाँ शक्ति, सेवा और श्रद्धा एक साथ मिलती है। हनुमान जी को राम भक्ति का प्रतीक, श्री राम के परम सेवक और द्वारपाल माना जाता है। इसलिए मान्यता है, बिना हनुमान जी की अनुमति और कृपा के श्री राम का साक्षात्कार। श्री राम स्वयं कहते हैं, हनुमान जी मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। इसलिए उनके भक्त सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर विनम्रता से भक्ति भाव दर्शाते हैं। वर्षों से चली आ रही है परंपरा श्रद्धालु की भक्ति यात्रा का हिस्सा बन चुकी है, जिसे श्रद्धा और समर्पण से निभाया जाता है। हनुमानगढ़ी अयोध्या के सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक किया तब हनुमान जी को नगर की रक्षा का कार्य सौंपा गया था। कहते हैं, श्री राम से पहले हनुमान जी के दर्शन जरूरी हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या का प्रवेश द्वार है, भक्ति का पहला पड़ाव। यहाँ हर भक्त प्रभु राम के पहले अपने आराध्य पवन पुत्र हनुमान से आशीर्वाद मांगता है। हनुमानगढ़ी में आने का मतलब है भक्ति में पूरी तरह डूब जाना। यहाँ की हवा में शक्ति है,
और मंदिर में प्रवेश करते ही मन हल्का हो जाता है। आंखें बंद करते ही लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, डरो मत प्रिय, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हनुमानगढ़ी सिर्फ मंदिर नहीं, वो द्वार भी है प्रभु श्री राम की कृपा में प्रवेश का। जो यहाँ आता है वह खाली नहीं लौटता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर में चढ़ाई के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ हैं। हर एक सीढ़ी पर भक्त जय बजरंगबली, जय श्री राम कहते हुए चढ़ते हैं। Born to rule, yet bound to roam. A prince walks far from his golden throne. With Sita fair and Lakshman true, through forest dark. गर्भगृह में स्थित हैं बाल रूप में हनुमान जी, मांजनी की गोद में विराजमान है। यहाँ आने वाले भक्त पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं, तभी आगे रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। बोलो जय श्री राम। हनुमानगढ़ी से बाहर निकलने के बाद हम चल दिए रामलला के दर्शन करने। रामलला के दर्शन करने के बीच में दशरथ महल आता है, कनक महल आता है, मगर इतना वक्त नहीं था जिस वजह से हमें आगे बढ़ना पड़ा। और आगे बढ़ के हम चल दिए रामलला के दर्शन करने। बीच में एक भवन आता है जिसमें सुबह 11 बजे तक नाश्ता दिया जाता है और 11 बजे के बाद 1 बजे से आपको भरपेट भोजन कराया जाता है। 11 बजे से पहले जो नाश्ता दिया जाता है उसमें बस एक ही बार आप अपना नाश्ता ले सकते हैं। इसमें पूरी सब्जी और एक जलेबी दी जाती है और भोजन में कढ़ी चावल, दाल चावल, छोले सब कुछ दिया जाता है। जन्मभूमि में प्रवेश लेने के लिए यही है मुख्य द्वार। इसके बाद आगे जाते हैं। ये सामने है लॉकर सुविधा। इसके अंदर आप अपने फ़ोन, जूते, चप्पल, बैग सब कुछ यहीं पे जमा करवाना पड़ता है, जिसके लिए वो आपको एक झूला देते हैं, एक थैला देते हैं जिसमें आप सब सामान रख के अपना सामान उसमें लॉकर में सबमिट कर सकते हैं। और उसकी आपको एक चाबी दी जाती है, नंबर दिया जाता है
उस नंबर से आप जब वापस रिटर्न में आएंगे तो आपको वो दोबारा लौटा दिया जाता है। बहुत अच्छी सुविधा है, अंदर एसी लग रहा है, पंखे लग रहे हैं, वेटिंग एरिया काफ़ी बड़ा है। इस पूरी यात्रा में मैंने जितना महसूस किया है, अयोध्या केवल एक यात्रा नहीं है, आत्मा का स्पर्श है। हर मोड़ पर भक्ति है, हर ईंट में राम है। अगर आप भी शांति, श्रद्धा और शक्ति को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो अयोध्या आइए। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम।